सबसे ज्यादा चंदा मोदी जी ने ली। जो लॉटरी चलाते हैं उनसे भी ली, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे या तो सबको ठेका दिया या किसी की पे एजेंसी लगा दी, चंदा ली, एजेंसी हटा दी। किसी को ठेका दे दिया कि तुम पुल बनाओ, तुम सुरंग बनाओ, तुम सड़क बनाओ, उसके लिए चंदा ले ली। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन सा है? तो भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो भी इनकी खोखली हैं। कहते हैं यहाँ आकर कि मैं अकेला भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं, से समर्थन मांगते हैं। सच्चाई नहीं है, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं। ये विपक्षी दलों का मुंह बंद करना चाहते हैं। किसी भी बहाने किसी का घर ले लिया, किसी पे केस डाल दिया, किसी को जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं। हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। यही हमारा धर्म है और असली धर्म यही होता है। हर नेता का यही धर्म होना चाहिए। धर्म की बहुत बातें सुनते हैं आप, धर्म के नाम पे आपको बहकाया जाता है, लेकिन धर्म के नाम को जो अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल करता है वो धार्मिक नहीं होता है। धार्मिक इंसान वो होता है मेरी बहनें, जो सेवा को समझता है, जो अपने पास वाले को, जो भाई बहनों की मदद करता है, जो सच्चाई बोलता है और जो धर्म का इस्तेमाल अपने लिए नहीं लेकिन लोगों की भलाई के लिए करता है। इसीलिए मैं खास आपसे आग्रह करने आई हूं आज कि इनकी बातों में मत पड़िए। बहुत हो चुका है। आपने 10 साल अपना अनुभव देखा है, आपने संघर्ष किया है। इस बार इस चुनाव में आपका वोट किसी एक नेता को नहीं मिलना चाहिए। आपका वोट अपने ही पक्ष में जाना चाहिए। आपका वोट अपने लिए लगना चाहिए, डलना चाहिए। अपने बारे में सोचिए। 10 साल गुजर गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप मेहनत से कमा के उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, घोटाले हो रहे हैं, खेती में कमाई नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्या 5 साल और आप ये चाहते हैं? आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो ऊपर से ऐसे दिखे कि आपको सोने का कोई डब्बा दे रहा है, डब्बा खोला तो कुछ खाली है, सब कुछ खाली है, और खूब प्रचार के साथ ये कहा जा रहा है कि आपको दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। इस गलतफहमी में मत पड़िए। अगर आपको दिया होता तो आज ये आपकी परिस्थिति नहीं होती। अगर आपको सचमुच एक सरकार मिली होती जो आपके हित में काम कर रही होती तो आपकी आज ये परिस्थिति नहीं होती कि आप महंगाई से जूझ रहे हैं, कि आप गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। आपको इस दलदल से निकलना है तो एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करे, जो आपको गरीबी से निकाले। आपको मालूम नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला और बीजेपी की ये जो सरकार है वापस उनको गरीबी में ढकेला है। तो आप समझिए इन बातों को गहराई से। मेरी तो यही आग्रह है कि ध्यान से आप हर चीज को समझिए, अपने जीवन को देखिए। तरक्की आई नहीं आई, तरक्की नहीं आई है 10 सालों में तो फिर से ये सरकार मत लाइए, क्योंकि कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, अपने देश को सचमुच आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तो ये देश किसी G20 से, बड़े बड़े इवेंटों से आगे नहीं बढ़ सकता। इस देश का गरीब जब सक्षम होगा, इस देश का एक एक नौजवान जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, जब एक एक महिला पढ़ी लिखी होगी, जब उसको भी रोजगार मिलेगा, जब